आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ, एक बूढ़ी सी औरत की। वो बूढ़ी सी औरत जो पता नहीं कितने बच्चों की माँ है। ये कहानी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये सच्ची घटना है। तो उसकी शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। जब वो छोटी सी बच्ची थी तो वो कर्नाटक ज़िले के एक छोटे से गाँव में काम करती थी। पास में ही एक खदान था जहाँ से पत्थर बालू निकालने का काम होता था। तो रोज़ सुबह वहाँ पे जाती थी। फिर छोटी सी उम्र में उसकी शादी हो जाती है। उसके जो पति होते हैं वो एक पशु चरवाहे होते हैं, तो वो लोग दूध बेचकर अपना गुजारा करते हैं। उनकी शादी को लगभग 25 साल हो जाते हैं, उनको एक भी बच्चा नहीं होता है। फिर वो लोग एक डिसीजन लेते हैं, दोनों मिलके, हस्बैंड और वाइफ। डिसीजन ये होता है कि वो लोग अब से एक पास में गांव ही है उनके कर्नाटक में, तो उस गांव में एक सड़क है जहाँ पे गर्मी के दिनों में काफ़ी दिक्कत होती है। वहाँ पे पेड़ नहीं है वहाँ पे, तो एक सड़क है, उसके दोनों ओर पेड़ लगाएंगे, ये उन्होंने डिसीजन लिया। तो उन्होंने 10 पेड़ चुने, मतलब पेड़ के पौधे चुने, मतलब पीपल के जो पेड़ होते हैं उसके सैपलिंग बोलते हैं जिसको, छोटे छोटे पौधे। तो 10 पेड़ उन्होंने चुने एक साल के अंदर, यानी कि एक साल में वो लोग उस 10 पेड़ का देखभाल करेंगे। सिर्फ लगा देंगे और छोड़ देंगे ऐसा नहीं, वो लगाएंगे और उसका देखभाल करेंगे। रोज़ सुबह वो जाते, पानी लेकर के, बाल्टी लेकर के जाते और उसको पानी देते थे। फिर अगले दिन उठते, फिर वही काम करते, उनको पानी देते, उनकी देखभाल करते। अगर जानवर थोड़े से बड़े होने लगे पौधे, तो जानवरों से बचाने के लिए उनके चारों ओर घेराबंदी करते नुकीले कांटों से। तो एक बच्चे की तरह वो लोग देखने लगे थे उन पेड़ों को। धीरे धीरे समय बीतता गया, वो पेड़ बड़े होते गए, उनकी देखभाल करते गए और लगभग 50 साल बाद आप इमेजिन कर सकते हो कि वो कितने बड़े हो गए होंगे। इतने बड़े बड़े बरगद के पेड़ के अब कोई भी उस रास्ते से गुजरता था तो धूप के महीने में उनको ठंडी ठंडी हवाएं, ठंडी ठंडी छाँव वहाँ पे मिलती थी। तो ये कैसे हो पाया? और ये तो सिर्फ एक सड़क के किनारे का एग्जाम्पल है। ऐसे उस महिला ने और उस पति ने मिल करके न जाने कितने पेड़ उगाए होंगे, इसकी आप गिनती भी नहीं कर सकते। तो ये एक सच्ची घटना है। उस महिला का नाम है शालू मरादा थिमक्का। तो शालू मरादा थिमक्का का बेसिक 2 वर्ड से मिलके बना है। एक है शालू मरादा थिमक्का। तो थिमक्का उनका असली नाम है। ये शालू मरादा एक उपाधि है। ये एक कन्नड़ में एक लैंग्वेज है, जैसे कि कर्नाटक से वो बिलोंग करती हैं। तो कन्नड़ भाषा में इसका मतलब होता है अ रो ऑफ ट्रीज। मतलब ये होता है जैसे कि पेड़ होते हैं ना बहुत सारे, तो उन पेड़ों का एक लाइन, एक समूह। जैसे मैंने आपको बताया कि ये क्या है, सड़क है। तो इस सड़क के दोनों साइड में पेड़ों की कतार, लगभग 10 कतार, ठीक है। तो इस तरह से जो लाइंस होता है ना, उसी को बोलते हैं रो ऑफ ट्रीज। तो उसी का मतलब होता है शालू मरादा। तो ये लोगों ने उनसे प्रभावित होकर के उनको एक उपाधि दी है, इस नाम की उपाधि, ठीक है। तो बेसिकली ये आप सर्च कर सकते हैं, इनको पता चल जाएगा इनके बारे में और भी डिटेल। इनकी अभी की एज जो है, जो मैं कल देख रहा था, वो 113 ईयर है। इनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, ये अभी भी जीवित हैं 113 साल की। तो मायने रखता है ये। ऐसी ज़िंदगी कैसे हो पाई? उनके बच्चे ना होते हुए भी उन्होंने ये सपना देखा। क्या देखा? कि वो उन पेड़ों को अपने बच्चों की तरह पालन पोषण करती गई। और बड़े होकर के बच्चों से हम क्या उम्मीदें रखते हैं कि वो दुनिया में हमारा नाम रोशन करें या कुछ अच्छा काम करें जिसकी वजह से ह्यूमैनिटी को कुछ फ़ायदा हो। तो शालू मरादा थिमक्का ने वो काम किया जिसकी वजह से उन पौधों की कुछ वैल्यू नहीं थी, लेकिन वो आज 50-60 साल बाद या 100 साल बाद इतने ज़्यादा वैल्यूएबल हो गए हैं कि वो मिलियन बिलियन डॉलर्स में है। उनकी फूड की वैल्यू, उनकी वजह से जो छाया मिलती है उसकी वैल्यू, उसकी वजह से जो ऑक्सीजन मिलता है उसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू आप पैसों में आँक ही नहीं सकते। तो ये सब कैसे हो पाया?
यही है हमारा आज का टॉपिक, विजन एंड आइडल। तो ये जो ड्रीमर्स आर द सेवियर्स ऑफ द वर्ल्ड लिखा है, ये ऐसे ही नहीं लिखा है। जो सपने देखने वाले होते हैं ना, वही दुनिया को एक्चुअल में बचाते हैं। तो शालू मरादा थिमक्का ने एक सपना देखा था। अपने बच्चों का नहीं हो पाने का जो गम था, उसको उन्होंने पॉजिटिव तरीके से लिया और पेड़ों को बड़ा किया। और आज वो पेड़, उनके जो सपने हैं वो पूरे हो चुके हैं। और वो न सिर्फ उनको दुनिया में नाम दिला रहे हैं, उनको खुशी महसूस करा रहे हैं, न जाने कितने ह्यूमैनिटीज़ की हेल्प हो रही है इनकी वजह से। तो ये सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल है। आप कोई भी छोटा सा बीज ले लो, जैसे कि एक ओक ट्री होता है। ओक ट्री बेसिकली क्या होता है, जैसे कि आपने आइस एज मूवी अगर देखी हो तो उसमें एक फ्रूट होता है, ठीक है, जिसको एकॉर्न बोलते हैं, जो कि बीज होता है बेसिकली। तो वो कुछ इस तरह से दिखता है, जो आइस एज मूवी में अगर आपने देखा होगा, ऐसे करके एक फ्रूट होता है, तो इसको एकॉर्न बोलते हैं। तो ये बेसिकली एक फ्रूट है, एक सीड है, बीज है। इसी के अंदर छुपा होता है वो पेड़, बड़ा सा पेड़ जो कि बरगद जैसा ही दिखता है। तो ये ओक ट्री बोलते हैं इसको, काफ़ी बड़ा होता है ये। तो इसी बीज से निकल करके ये बनता है। तो कोई इस बीज को देख के नहीं बता सकता कि इसके अंदर से ये बनेगा, लेकिन ये बनता है, ये नेचर का लॉ है। तो यही है सपना। तो ये जो सपना देखने की चीज़ है, ये कोई झूठ नहीं है, सच्चाई है। तो जब एक छोटे से बीज से इतना बड़ा पेड़ बन सकता है, तो आप भी अगर कुछ बड़ा सपना देखना चाहते हो और स्टेप बाय स्टेप उस लॉ को फॉलो करो, तो वो सारी चीज़ें मुमकिन हो सकती है। आप भी ऐसा बड़ा पेड़ बन सकते हो अपने जीवन में। तो उसके रूल्स और रेगुलेशन के लिए मैंने एक किताब पढ़ रहा था, जहाँ से मुझे इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा और पता चला, जहाँ से मुझे ये लाइन मिला, द ड्रीमर्स आर द सेवियर्स ऑफ द वर्ल्ड। उस बुक का नाम है एज अ मैन थिंकेथ। तो इसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें बेसिकली आई थिंक 7 या 8 चैप्टर्स हैं, 7 चैप्टर्स हैं, जिसमें से पहले 5 चैप्टर्स थॉट्स के बारे में बताते हैं कि जब आप सोचते हो तो उससे हमारे जीवन में जो अलग अलग हमारा कैरेक्टर कैसे बनता है, हमारा हेल्थ, हमारा बॉडी, हमारा पर्पस, हमारा अचीवमेंट, हमारी परिस्थितियाँ कैसे बदलती हैं, उसके बारे में बताया गया है। लेकिन मेरा जो सबसे फेवरेट चैप्टर है वो है 6th चैप्टर, जिसमें ये बताया गया है इसके बारे में, जो विज़न हैं और आइडियल्स हैं। हम जो सपने देखते हैं, हमारे जो जिसकी तरह हम बनना चाहते हैं, अगर इस तरह की चीज़ें हमारे दिमाग में चलती हैं तो उससे हमारा भविष्य कैसा बन सकता है, हमारा सपने कैसे साकार हो सकते हैं। लास्ट चैप्टर है पीस ऑफ माइंड के बारे में, तो जिसके बारे में मैं उतना ज़्यादा अभी डिस्कस नहीं करना चाहता। तो मेरा जैसे कि फेवरेट चैप्टर मैंने बताया 6th चैप्टर है, तो उसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं और ज़्यादा गहराई से समझने वाले हैं कि एक्चुअल में इसमें क्या दिया है, कि हमको किस तरह से सपने देखने चाहिए। द ड्रीमर्स आर द सेवियर्स ऑफ द वर्ल्ड एज द विजिबल वर्ल्ड इज सस्टेन्ड बाय द इनविजिबल। तो जैसे कि पहला लाइन यही लिखा है, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो सपने देखने वाले होते हैं वही इस दुनिया का हेल्प करने वाले होते हैं, वही इस दुनिया को बचाने वाले होते हैं। और जैसे कि ये जो दिखाई देने वाली दुनिया है वो चल रही है, उसकी वजह से जो दिखाई नहीं देता, जो हमारी आत्मा है, जो हम हैं, एक्चुअल में हम जो हैं वो दिखता नहीं है। लेकिन ये जो पूरी दुनिया चल रही है, इसके पीछे जो है वो कभी नहीं दिखाई देता, लेकिन चल उसी की वजह से रही है। तो कितना मैजिकल लगता है ये वर्ड जब आप सुनो, और ये पूरा सच है। तो उसी के जैसे कि जैसे एक बीज को देख के आप नहीं बता सकते कि वो क्या बनेगा आगे चल के, बड़ा होकर के कितना बड़ा हो सकता है, छोटा सा चीज़। तो उसी तरह से आप नहीं बता सकते कि आप अभी जो सपने देख रहे हैं वो अभी तो छोटे लेवल पे, जब आप पूरा कर लोगे तो क्या लेवल पे जाएगा। कंपोजर, स्कल्पचर, पेंटर, पोएट, प्रोफेट, सेज, these are the makers of the afterworld, architect of heaven. The world is beautiful because they have lived. Without them, laboring humanity would perish. तो जितने भी सॉन्ग राइटर्स हो गए, कंपोजर्स हो गए, म्यूज़िक क्रिएटर्स हो गए, स्कल्पचर्स हो गए, मतलब जो बढ़ाई हो गए, पेंटिंग करने वाले पेंटर हो गए, कवि हो गए, प्रोफेट हो गए, साधु सन्यासी हो गए, तो ये सब एक्चुअल में सपने देखने वाले हैं। किस चीज़ के सपने देखने वाले हैं? आगे जो हमारी दुनिया होगी फ्यूचर में, उसके सपने देखने वाले हैं। अगर ये लोग नहीं होंगे तो हमारी दुनिया जीने लायक नहीं होगी। तो इनकी वजह से ही, इसलिए जो ह्यूमैनिटी है वो इनको कभी नहीं भूलेगी, ठीक है, जिनके मैंने अभी नाम लिए।
क्योंकि ये ज़रूरी है इस दुनिया को खूबसूरत बनाने के लिए। ये सपने देखने जानता है। ये एक्चुअल में आर्किटेक्ट हैं हेवन के, मतलब स्वर्ग बनाने के लिए एक आर्किटेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो ये हैं वो आर्किटेक्ट। ही हु चेरिशेस अ ब्यूटिफुल विजन, अ लॉफ्टी आइडियल इन his heart, will one day realize it. Columbus cherished a vision of another world. He discovered it. Copernicus fostered the vision of multiplicity of the worlds and a wider universe, and he revealed it. Buddha beheld the vision of spiritual world of stainless beauty and perfect peace, and he entered into it. तो जिसने भी एक खूबसूरत विज़न रखा है, दूरदृष्टि रखी है कि फ्यूचर में जा कर के ऐसा कुछ हो सकता है, अपने दिल में ऐसा सच में चाहा है, तो उसने एक न एक दिन उस चीज़ को रियलाइज़ किया है। ना सिर्फ खुद रियलाइज़ किया है, दुनिया को भी बताया है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कि कोलंबस जिसने एक नई दुनिया को खोजा, उसने सपना देखा और उसने खोजा, अमेरिका की खोज की। कोपरनिकस जिसने ग्रहों की गति के बारे में लोगों को बताया, जिसने सपना देखा कि और भी दुनिया है, तो उसने दुनिया को बताया इसके बारे में। बुद्धा ने एक ऐसे जीवन के बारे में देखा जिसमें शांति हो, जिसमें स्टेनलेस ब्यूटी हो, और वो उनको मिला। तो इस तरह से सपने जो देख सकता है वो पूरे भी कर सकता है। तो देखना इम्पॉर्टेंट है। Cherish your visions, cherish your ideals, cherish the music that stirs in your heart, the beauty that forms in your mind, the loveliness that wraps your purest thoughts, for out of them will grow all delightful conditions, all heavenly environment of these. If you but remain true to them, your world will at last be built. तो जो भी आपका सपना है, चाहे डॉक्टर बनने का है, इंजीनियर बनने का है, दुनिया की भलाई करने का है, कार्टूनिस्ट बनने का है, कुछ भी है, उसको देखो, उसके लिए वक्त निकालो। दिन भर में जो काम कर रहे हो ठीक है, लेकिन 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा जितना बन रहा है उसके लिए निकालो। सोचो उस बारे में। सो करके सपने मत देखो, जाग करके सपने देखो। सोचो क्या क्या करोगे अगर तुम्हारे पास में इतने पैसे आ जाएं। सोचो क्या क्या करोगे अगर तुमको लोग जानने लग जाए, फेमस होने लग जाए। क्योंकि यही 2 चीज़ें होती हैं अभी हमारे मन में कि अगर हम फेमस हो जाए तो पता नहीं क्या हो जाएगा, अगर हमारे पास पैसे आ जाए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो मान लो कि आ गया, सोचने में तो नहीं लगता कुछ पैसा, तो सोचो, बहुत कमाल की चीज़ होती है। अगर आप सोचने लग जाओगे तो हो सकता है, ठीक है, एक दिन में नहीं होगा, बट आपको उसकी प्लानिंग करनी आ जाएगी। और एक बार प्लानिंग होना स्टार्ट हो गया मन में ना, तो वो कमाल हो जाएगा। यही बात इसमें लिखी है कि जो म्यूज़िक अच्छा लगता है ना, जैसे कोई मोटिवेशनल वाला म्यूज़िक है तो उसको सुनो, अच्छी बात है, वो आपके दिल तक पहुंच रही है, तो वो किसी न किसी तरह से आपसे काम करवाएगा। ओके, द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट was at first and for a time a dream. The oak sleeps in the acorn, the bird waits in the egg, and the highest vision of a soul waking angel stars. Dreams are the seedlings of reality. तो जो सपने होते हैं ना, वो एक्चुअल में बीज हैं, एक बीज हैं। जैसे यहाँ पे हम बीज की बात कर रहे थे ना, तो ये हमारे सपने हैं। किस चीज़ के सपने? इस रियलिटी बनने के सपने, ठीक है। तो इसको हमको जैसे पानी देना पड़ता है, अच्छे मिट्टी में रखना पड़ता है, खाद देना पड़ता है, देखभाल करना पड़ता है, वैसे ही थोड़ा समय निकालो, जो भी आप बनना चाहते हो, करना चाहते हो, उसको नरिश करो, उसको पानी दो। पानी क्या है? उसके लिए टाइम देना, प्लानिंग करना, सोचना, उसके बारे में रिसर्च करना, जानना कि दुनिया में ऐसा कोई कर रहा है क्या, वहाँ से मैं क्या सीख सकता हूँ, उससे रिलेटेड किताबें पढ़ना, उससे रिलेटेड वीडियोस देखना। ये है वो पानी, खाद जो हमको अपने सपने को देना बनेगा, अपना रियलिटी बनाने के लिए। In his hands he holds the cords of gigantic responsibilities. He speaks and lives are changed. Man and woman hang upon his words and remold their characters, and sun-like he become the fixed and luminous center round which innumerable destinies revolve. He has realized the vision of youth. He has become one with his idol. मान लो कोई एक बच्चा है जो काम करता है एक वर्कशॉप में, किसी भी चीज़ की, वेल्डिंग की वर्कशॉप या कोई भी काम करता है, बट वो खुश नहीं है अपनी लाइफ से, अपनी गरीबी से, अपने जीवन की परिस्थिति से। तो उसको जब भी समय मिलता है, खाली टाइम मिलता है, तो वो छोटा से छोटा एक्शन लेता है सपने देखने के लिए कि मेरी बेहतर ज़िंदगी कैसे हो सकती है। वो सिर्फ सोचना शुरू करता है। फिर जब भी उसको थोड़ा वक्त मिलता है उसके लिए, या तो पढ़ाई करने लगता है, या
जैसा भी उसको लोगों से पता चलता है, बातचीत करने लगता है, रिसर्च करने लगता है, जो भी करने लगता है। तो अगर वो ऐसा सोच रहा है ना, वो पागल हो रहा है उस चीज़ के लिए, उस चीज़ को रियलिटी बनाने के लिए, अपनी स्थिति को सुधारने के लिए, तो वो एक दिन करेगा और एक दिन वो ऐसा कुछ बन जाएगा। अगर वो खाली वक्त में जब भी टाइम मिल रहा है वो अपना पूरी शिद्दत से उस सपने को टाइम दे रहा है, रिसर्च कर रहा है, अच्छे से पानी दे रहा है, तो एक दिन वो बनेगा और वो ऐसा बनेगा कि पूरे ह्यूमैनिटी को उस पर नाज होगा। और यहाँ पे एक बात और लिखी है कि ही हैज़ बिकम विथ हिज आइडल। तो जो हम अपना आइडल, जो आदर्श यहाँ पे लिखा है ना, आइडल मतलब एक ऐसा कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई सिचुएशन भी हो सकता है कि मेरा सिचुएशन कुछ ऐसा होगा, जैसे कि मेरे पास में इस तरह का घर होगा, इस तरह की गाड़ी होगी, इस तरह का पैसा होगा, इस तरह का मान सम्मान होगा। तो वो उस आइडल के साथ में एक दिन एक हो जाता है। और जब वो बोलता है, एक टाइम ऐसा आएगा जब वो बोलेगा तो लोगों की ज़िंदगियां बदलनी शुरू हो जाएंगी। एक ऐसा दौर भी आता है, इसमें बताया गया है फ्यूचर में। और वो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने हाथ में लेकर के चलेगा, क्योंकि उसके ऊपर पूरे ह्यूमैनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाएगी। द थॉटलेस, द इग्नोरेंट एंड द इंडोलेंस, seeing only the apparent effects of things and not the things themselves, talk of luck, of fortune and chance. Seeing a man grow rich, they say, how lucky he is. Observing another become intellectual, they exclaim, how highly favored he is. They do not see the long and arduous journey, but only behold the pleasant goal and call it good fortune. Do not understand the process, but only perceive the result and call it chance. So basically यहाँ पे भी ये चीज़ें बताई गई है कि जब कोई चीज़, कोई व्यक्ति सफल हो जाता है तो उसके सिर्फ सक्सेस को लोग देखते हैं, उसके पैसे को, उसकी समृद्धि को, उसकी अच्छी चीज़ों को देखते हैं, तो उसको भाग्य ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है ऐसा बोलते हैं। जबकि सच्चाई ये नहीं होती है, उसने बहुत से डिफ़िकल्टीज़ को पार करके इस चीज़ को पाया है। उसने वो सपने देखे, सपने देखना भले आसान हो सकता है, बट उसको पूरा करने के लिए उसने जो जिन रातों से गुजरा है, जिन डिफ़िकल्टीज़ से वो गुजरा है, उसको लोग नहीं देखते हैं। तो हर चीज़ के पीछे नेगेटिव चीज़ें भी होती है, तो उस चीज़ को भी ध्यान में रखना चाहिए। सिर्फ ये मत बोलो कि वो लक है, ठीक है। जो बाई प्रोडक्ट मिल सकता है, जैसे कि गिफ्ट मिलेगा, पावर मिलेगा, मटेरियल मिलेगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मिलेगा, स्पिरिचुअल पोजीशन मिलेगा, समझदार बनोगे, तो ये चाहने से नहीं होता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, एफर्ट करना पड़ेगा। ये फ्रूट्स चाहिए, ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी कहा, तो उसके लिए एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। विजन दैट यू ग्लोरीफाई इन योर माइंड, द आइडियल दैट यू इंथ्रोन इन योर हार्ट, दिस you will build your life, by this you will become. तो जो भी आप मन में विज़न देखोगे अपनी लाइफ को लेकर के कि आज मैं ऐसा हूँ, लेकिन 10 साल बाद या 5 साल बाद मैं ऐसा होऊंगा, तो वैसा हो सकते हो। लेकिन नहीं देखोगे ऐसा, तो बिल्कुल भी वैसा नहीं होगा। जिस इंसान को आप अभी देखते हो, उसकी तरह बनने का सोचते हो, उसके बारे में पढ़ते हो, उसी की तरह क्वालिटीज़ आप अपने आप में देखने के सोच रहे हो और उसको प्रैक्टिस करते जाओगे, तो एक दिन आप वैसे ही बनने लग जाओगे। लेकिन अगर कुछ और बनना चाहते हो, देख कुछ और रहे हो, सोच कुछ और रहे हो और चाह रहे हो कि मैं किसी और के जैसे बन जाऊं, तो वैसा नहीं हो सकता। तो जैसा बनना चाहते हो वैसी चीज़ें देखो, वैसी चीज़ें पढ़ो, वैसी चीज़ों के बारे में सोचो। ड्रीम, ठीक है, सोचना भी है उसके बारे में, फिर उसको आदत में लाना है, फिर आप वैसा बन जाओगे। तो लाइफ में लास्ट में क्या लिखा है इस चैप्टर में, दिस यू विल बिल्ड योर लाइफ, बाय दिस यू विल बिकम। तो जैसा ड्रीम करोगे वैसा बन जाओगे। तो बस यही था इस चैप्टर में। तो बेसिकली इसका चैप्टर को सम अप करते हुए मैं बस यही बोलूँगा कि कई बार हमको क्या लगता है कि हम जो सोचते हैं मन में वो किसी को पता नहीं चलेगा, बहुत सीक्रेट होता है वो, बट ये सच नहीं है। आप कुछ भी सोचो, एक ना एक टाइम बाद वो रियलिटी बनेगी, फिर वो अच्छी आदत हो या बुरी आदत, दुनिया को उसके बारे में पता चलना ही है। तो जब वो रियलिटी बननी ही है, कोई भी चीज़ सीक्रेट नहीं है, तो कुछ अच्छा ही सोचते हैं अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो बस यही कहना चाहता था। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सपने देखते रहिए, खुद को भी इम्प्रूव करते रहिए, दुनिया को भी बदलते रहिए।
If you like my video, you can support my work through any UPI payment apps. Take screenshot of this QR code on your mobile, open your UPI payment app and follow the instructions shown in the screen. I will be thankful for your support. Thank you very much for watching.